वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में तालीमी इमरजेंसी के नफाज का ऐलान कर दिया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। पाकिस्तान को इस वक्त जो है सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि यहाँ की जो यूथ है, जो पढ़ी लिखी यूथ है, वो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहती। आप जरा देखें कि एक मसला खत्म नहीं होता और उसके खत्म होने से पहले दूसरा सर उठा लेता है। 64% यूथ है जो इस वक्त डिप्रेशन के शिकार है। जो टैक्स अदा नहीं करेंगे उनके सोशल पीरियड में त्रिपाल फेंक दिया जाए। और महंगाई की ऐसी सुनामी आ जाएगी कि लोग पिछली महंगाई को भी भूल जाएंगे और बहुत तेजी से जो है लोग यहाँ के जो पढ़े लिखे हैं पाकिस्तान को खैराबाद कहते हैं कोई कौम तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। ठीक है। 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ये भी ठीक है। हमारे जो पाकिस्तान है, हमारे तो 90% लोग हैं वो सही से उर्दू भी नहीं बोल सकते। वो क्या इंग्लिश बोलेंगे। पे एमफिल की डिग्रीज करके, BBA में इस तरह करके, मास्टर्स करके वो ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ पे उनको कार वाश की जॉब्स मिल रही हैं। पेट्रोल ही गरक हो गया। तो भैया पाकिस्तान से लोग देश छोड़ छोड़ के भागने की फिराक में लगे हुए हैं। क्या हुई? जिसके बाद थोड़ा बहुत भी पैसा अपनी जमीन है, मकान है, सब बेच बेच के भागने में, निकलने में लगे हुए हैं। अगर आपको थोड़े दिनों पहले याद हो, एक किश्ती में 350 लोग डूब गए थे, पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान से डोंकी मार के विदेशों में कहीं जा रहे थे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। लेकिन जिनके पास पैसा है वो तो पहले ही भाग चुके, और जो थोड़ा बहुत सब्र कर रहे थे वो भी भागने की फिराक में है। तो पाकिस्तानी क्यों भाग रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे, इस पे पाकिस्तानी लोगों ने दिया अपना रिएक्शन। तो बिना देर किए हम भी चलते हैं पाकिस्तान। चलो भाई। यहाँ से जो लोग चले गए वो अब अपने फैमिलीज भी शिफ्ट कर रहे हैं। तो फिर होगा क्या? वो जो पैसा पहले यहाँ पे भेजा जा रहा था, वो चूंकि अभी अपने फैमिलीज, अपने घर वाले वो वहाँ पे शिफ्ट करे, तो वो पैसा यहाँ पे नहीं भेजा जा रहा है। और इस वक्त जो माशी हालात है, सिर्फ यूथ नहीं, यहाँ का जो बिजनेसमैन है, यहाँ का कोई मजदूर है, मतलब हर बंदा जिसको मौका मिलता है वो मुल्क छोड़ के बाहर जा रहा है। यहाँ पे फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है, चाहे आप एजुकेटेड हो, चाहे आपके साथ कोई स्किल्स हो। इवन कि हमारे जो यहाँ के इलीट है, जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं, जो यहाँ से रिटायर हो रहे हैं या आर्मी में है या जजेस है, वो भी इस मुल्क में नहीं रहना चाहते। तोबा तोबा तोबा। कि आज जो हम हालात इस मुल्क में देख रहे हैं, 64% यूथ है जो इस वक्त डिप्रेशन के शिकार है। यहाँ पे आप 16 साल की, 18 साल की तालीम हासिल करके कोई गारंटी नहीं कि आपको कहीं पे जॉब मिलेगी क्या नहीं। वैसे तो ये मेरा भाई काफी हद तक सही बोल रहा है, लेकिन जॉब नहीं मिलने की सबसे असली वजह है पर्ची। बिना पर्ची के पाकिस्तान में कुछ नहीं होता है। क्यों रिफिजा? इस मुल्क में आपको नौकरी भी नहीं मिलती बगैर पर्ची के। IMF से कर्जा ले रहा है, वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले रहा है, या दूसरे दोस्त ममालिक से वो अपने कर्जे लेके वो मुल्क को किसी तरह रन कर रहा है। तो वो कैसे न्यू जॉब्स को ऑफर करे, जनरेट करेगा, या कैसे वो अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोड्यूस करेगा यंग जनरेशन के लिए, या यंग जो एजुकेटेड, जो डिग्री होल्डर है वो बाहर जा रहे हैं। और मजबूरन लोग जा रहे हैं। मजबूरन जो लोग जा रहे हैं, जिनके पास कुछ ज़मीन है, कुछ सेविंग्स हैं, पेरेंट्स के, गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स हैं, या कुछ जो गाँव के लोग हैं, जो हमारी तरह के बैकवर्ड एरियाज से हैं, उनके पास थोड़ी सी ज़मीन होती है, वही बेच के बाहर जाते हैं, वीज़ा लेते हैं, बाहर जाते हैं। भाई हम कुछ कमा के या घर वालों को पैसे भेजते हैं, या फिर फैमिली को वहाँ शिफ्ट करते हैं। फिर बाहर जाके पता चलता है कि इधर हालात और भी खराब है। हमारे यहाँ पे मतलब कि दोस्त जो गए हैं, हमारे सीनियर्स जो गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए, वो यहाँ पे एमफिल की डिग्रीज करके, BBA में इस तरह करके, मास्टर्स करके वो ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ पे उनको कार वाश की जॉब्स मिल रही हैं। ही गरक हो गया। कार वाश की जॉब्स मिल रही हैं, या उनको जैसे वेटर्स की, होटल्स में, स्वीपर्स, इस तरह मतलब अपने डिग्री के मेयार की जॉब नहीं, डिग्री के मेयार की, वो सिर्फ अमाउंट देख रहे हैं भी। हाँ, वहाँ डॉलर्स में है, वहाँ चंद सौ डॉलर्स के लिए वो डॉलर्स यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, वो देखते हैं भी यहाँ पे कितने हज़ार में वो हो रहा है। तो पाकिस्तानी तुम डिजर्व करते हो, क्योंकि तुम हो आसमानी कौम। तुम्हारा पढ़े लिखे होना या ना होना एक जैसा है। करनी तुमने जहालत ही है। तो ऑस्ट्रेलिया वाले तुम्हारी डिग्री को करेंगे क्या, चाटेंगे क्या? यही करो, गाड़ियाँ साफ करो अंग्रेजों की। इंडिया की बात कर लें तो इंडिया के जो रेमिटेंसेज है वो बड़ी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इंडिया की तालीम अच्छी है, तो वो जब मुल्क से बाहर जाते हैं उन्हें अच्छी जॉब्स मिलती हैं, अच्छी सैलरी मिलती है। और वैसे भी कहा जाता है कि इंडियन लोगों को बाहर के कंट्रीज़ में वाइट कॉलर जॉब ज़्यादा मिल रही हैं। इंडिया हमसे काफ़ी आगे है ना। आप इंडिया का एजुकेशन सिस्टम देखें, उनके जो हाई स्कूल्स हैं, इवन के जो प्राइवेट स्कूल तो दूर की बात, जो उनके हाई स्कूल है उनमें भी लैंग्वेज सिखाई जाती है, जैसे फ्रेंच होगी, जर्मन होगी, पर्शियन, इस तरह की चीज़। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, जब बाहर की जो कंट्रीज होती है वो उन्हीं लोगों को पिक करती हैं जो उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें। कम्युनिकेशन बड़ी जरूरी है। क्या बात, ठीक है ना। हम उनके साथ कम्युनिकेट, हमारे जो पाकिस्तान है, हमारे तो जो
90% लोग हैं वो सही से उर्दू भी नहीं बोल सकते। वो क्या इंग्लिश बोलेंगे, क्या जर्मन बोलेंगे, क्या दूसरी जो लैंग्वेज वो जुगाड़ लगा रहे होते हैं। बेचारों को तो 2-2, 3-3 साल लैंग्वेज सीखने में ही लग जाते हैं। आइलेट्स करते हैं, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लेते हैं, ठीक है, पहले लाखों रुपए यहाँ जाया करते हैं, फिर वीज़े पे करते हैं, फिर वहाँ जाके फिर भी उनको उस तरह की जॉब्स मिलती है। मतलब इंडिया पहले से ही बच्चों को तैयार कर रहा है, फ्रेंच सिखा रहा है, जर्मन सिखा रहा है, दूसरी लैंग्वेजेस सिखा रहा है कि अगर ये इंडियंस बाहर जाते हैं तो इनको लैंग्वेज का इशू ना है। तो वो इतना अच्छा और इतना पहले का क्यों सोच लेते हैं? बस उनके कुछ सियासतदान अच्छे हैं, उनके साथ कोई और मसले मसाइल नहीं है, बॉर्डर के मसले नहीं है, उनके डंडे का मसला नहीं है उनके पास। हमारे पास ये मसले हैं। अगर मुल्क को ना सियासतदान चलाया ना, हाँ, तो वही चलाएगा। अगर मुल्क को कोई और जो इधर उधर के हाथ है ना वो चलाएंगे ना, तो वो कभी भी नहीं सरवाइव कर सकता। समझ रहे हो? हाय रे हाय, मजबूरी इन पाकिस्तानियों की। खुल के अपनी आर्मी का नाम भी नहीं ले सकते, क्योंकि आर्मी का नाम लेगा, डाला आएगा, इसके पूरे खानदान सहित इसको उठा के ले जाएगा, पता ही नहीं चलेगा भाई कहाँ गायब हो गया। और ये फिर ये पाकिस्तानी चीख चीख के कहते हैं कि हमारे मुल्क में आज़ादी है। तुम गुलाम हो, गुलाम पाकिस्तान आर्मी के बूट के, और आर्मी के बूट जब तक चाटते रहोगे जब तक पाकिस्तान में जिंदा रहोगे। अच्छा, जो पाकिस्तानी बाहर जाते थे पहले पैसे ज्यादा मुल्क में भेजते थे, अब $30 मिलियन का डिक्रीज हो रहा है, पैसा मुल्क में नहीं अब भेज रहे, क्या वजह? पैसा मुल्क में इसलिए नहीं भेज रहे, आपने निगरान सेटअप में देखा था, वो कह रहे थे मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है ना। तो वो क्यों अपना पैसा कमा के, वो जो जिस तरह भी कमा रहे हैं, कोई मेहनत से या किस तरह भी, वो क्यों इधर भेजेंगे? चाहे वो इधर पैसा भेजेंगे भी, चाहे डूब जाए उनका पैसा किसी भी बैंक में, फैमिलीज में, ये मसला है ना। अगर पता नहीं है ना, ये तो कर्जों पे चल रहा है ना मुल्क। अगर वो अचानक डिफॉल्ट हो जाए 1 माह बाद, 2 माह बाद, तो वो क्या करेंगे? हम तो गए, वो तो कहेंगे भी हम तो गए। तो वो तो यही कोशिश करें, वही सेविंग्स उनकी उधर ही उन्हीं मुल्क की बैंकों में रखें। जब उनके पास इतना हो जाए, वो अपनी फैमिलीज को भी वहीं सेटअप कर लें। अच्छा, ये सवाल जब मेरे सामने आया, मैं सोची थी, मैंने कहा यार हम $8.8 बिलियन का लोन IMF से लेने के लिए उनकी हर वो शर्त मान रहे हैं जो गरीब आदमी का गला घोटेगी, जो गरीब आदमी से रोटी छीनेगी, जो गरीब आदमी को खुदकुशी करने पे मजबूर करेगी। और दूसरी तरफ इंडिया के नौजवान $125 बिलियन अपने मुल्क में भेज रहे हैं। सर, कितना बड़ा फ़र्क है? हम 25 करोड़ अवाम, $8.8 बिलियन और वो 125, 135। यही तो अलमिया है ना, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तो वो अपने ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है ना। आप जैसे टाटा कंपनी को देख लें, नैनो को देख लें, इनकी गाड़ी को, हमारी गाड़ी बाहर इंपोर्ट हो रही है। ये सुजुकी देख लें, छोटी सी गाड़ी है, बाइक लगता है, इसका कचूमर निकल जाता है ना। और ये 50 लाख की है। कल्टस रक्षे जितनी गाड़ी 50 लाख की, 600 सीसी का इंजन है इसका। खुद ही आपके सामने फर्क है। उनके मुल्क में BMW कितनी महंगी लैंड क्रूजर, फॉर्च्यूनर, वो 30-40 लाख आराम से लग्जरी से लग्जरी। हाँ, बहुत हैरान होता हूँ देख के भी यार। आईफोन वहाँ इतने सस्ते हैं। आईफोन वहाँ पे हजारों में मिलते हैं, यहाँ 14 Pro Max 3,80,000 का मिल रहा है। आप ये देख लें। PTA करवाने के लिए सिम एक्टिवेट 1,70,000। ओ भाई, अपने मोबाइल में सिम डालने के भी पैसे। अब तो हमें गवर्नमेंट कह रही है सूरज इस्तेमाल करने पे भी टैक्स। सूरज इस्तेमाल करने पे भी टैक्स है। प्लेटें हमारी, सूरज अल्लाह ताला ने दी है, छत हमारी, और 24,000 इनको महीने। वो फेसबुक पे पोस्ट लगी हुई थी भी, जो टैक्स अदा नहीं करेगा उनके सोशल प्लेट में त्रिपाल फेंक दिया जाएगा। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। कहाँ खड़े? हम तो कहते हैं कि हमें इंडिया के साथ बड़े मुकाबले करने हैं, बड़ी जंगें करने हैं। टेक्नोलॉजी में उनका मुकाबला क्यों नहीं कर पाए? ना हम जंग कर सकते हैं, ना हम उनका भी टेक्नोलॉजी में मुकाबला कर सकते हैं, जो बात साफ है। हाँ। ठीक है ना, जंग इस तरह नहीं कर सकते कि भी क्या हमारे पास सिर्फ चंद एक हथियार हैं, 1-2 चलाएंगे, उन्होंने वापसी रिएक्शन करना, उनके पास इन्वेस्टमेंट है, पैसा, उनको मसला ही नहीं है। उन्होंने एक रिएक्शन देना, हम खड़े ही नहीं हो सकेंगे ना। ये मेरा भाई काफ़ी समझदार है, जरूर वर्ल्ड अफेयर से अपडेट रहता है और हिंदुस्तान के ऐसे वीडियो देखता है जहाँ पे हिंदुस्तान की सच्चाई दिखाई जाती है। को टाटा का भी पता है, पंच का भी पता है और नेक्सॉन का भी पता है, सारी गाड़ियों का पता है इसको। गाड़ियों की बात चली है तो मैं भी बोल दूँ, आपके भाई ने भी टाटा पंच ले लिए, इसका ब्लॉग मैंने अपलोड कर दिया अपने ब्लॉग चैनल पे, जाके आप देख सकते हैं। सेकेंड हैंड लिए, नए लेने के तो अभी पैसे हैं नहीं, तो पुरानी से काम चला रहे हैं। जिस दिन नई लेने लायक हो जाएंगे तो ब्रांड शोरूम से नई भी निकालेंगे। खैर, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।